हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरी सिस्टर आई तब वो अपनी शादी की वो भी लेके आई थी वीडियोस। तो आई वाज सेइंग और अपना ही पार्ट दिखा रही हूँ मैं। फिर भी आए तुम। आई हाय क्यूटी क्यूटी पाई। मतलब ना काफ़ी अच्छा सा था ये और देखो इसमें ना जीजू ने पहले ही गो में सीजर ढूंढ ली थी कि किधर है सीजर। आई वॉज लाइक भाई किसने बताया है, क्योंकि मैंने अपनी प्लेट में नहीं रखी थी बिकॉज एवरीवन नो कि भाई बीच में है तो इसी की में होगी पहली। तो मेरे साइड में अंकल की लड़की खड़ी थी, मैंने उसकी में रख दी और जीजू ने सीधे ढूंढी। मैं उनसे बाद में पूछी, मैं कहा यार तुम्हें कैसे पता चला? तो कह रहे हैं कि इट्स ऑब्वियस कि तुम बीच में हो तो मीडियम वाले में तो मिडल वाले के में तो मिलेगी नहीं। तो फिर मैंने ज्योति के में ही देखा तो मिल गई आराम से। मखा भाई सही है, अपने जीजू भी समझदार है। और फिर मैं इससे यही डिस्कस कर रही कि कहीं तूने सेना में तो नहीं की है कि तूने बता दिया हो क्या मेरे पास है? तो यही बोल रही थी कि नहीं मैंने नहीं बताया कुछ भी। तो ऐसे ये बीच में ब्लैक एंड वाइट का डाल रखा है इन्होंने, तो काफ़ी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स मतलब वीडियो आ रही है ये इधर। तो आई पुट इन दिस वीडियो एंड फिर ये ऐसे फूल फूल उड़ा दिए। और पता है यार, इतना मतलब शादी के टाइम पे तुम्हारा इतना दिमाग डाइवर्ट रहता है कि अंदर ना रोजेस रखे थे। और वो रोजेस हमने पूरे वरमाला के टाइम में बहुत सारे देखे होंगे तुमने, बहुत सारे रोजेस फेंक रहे थे हम, मतलब पूरे के पूरे, पूरा रोज भी ऐसे। और इधर सिर्फ हम गेंदे फेंक रहे हैं। और आई डिडंट नोटिस एट दैट टाइम। मैंने अब मतलब वीडियोस देखे ना तब देखे, मैं कहा भाई ये क्या येलो येलो ही, रेड तो कहीं दिख ही नहीं रहा। फिर दिमाग में आया कि भाई घर की शादी में ऐसा ही होता है। तो ये तुम रिबन कटाई का देखो सीन। ये आई वॉन्ट एक्सप्लेन कि क्या हुआ, मतलब क्योंकि मैं तो बहुत सारी गालियाँ खा चुकी हूँ घर पे भी कि तूने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया। तो मैं नहीं बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं। और इनके कैमरा वाले ने भी उड़ा दिया है, वरना आप लोग देखते मैंने क्या किया था। सो ये काफ़ी अच्छा सा था। और ये फिर मेरी बहन की एंट्रेंस की वो आ रही थी तो उसका वीडियो है। ये इधर भाई पकड़े रखते हैं ना चुंदरी वगैरह, तो ये चारों पांचों मामा के फूफा ऐसे ही लस्सी, है। खीरे, पराठे, सब्जी, मिर्ची खाओ गच। तो फ्रेंड्स, सब लोग चले गए थे कल। मेरे जीजू आए थे और कल मैंने बहुत सारी कुकिंग भी की थी। पनीर की सब्जी, पनीर के पकोड़े, नॉर्मल पकोड़े एंड बहुत सारी चीज़ें। ये हमारी इधर टॉफ़ी रखी है, इनमें से मैं एक एक टॉफ़ी खा लेती हूँ, ठीक है। और आई एम श्योर मेरा वेट बढ़ गया होगा क्योंकि वॉक पे तो मैं एक दो दिन ही गई हूँ। और ये देखो मेलन, खरबूजा कितना मोटा और ये कितना पतला। ये मीठा निकलेगा और ये मीठा नहीं निकलेगा। और इधर रखे हैं आम, ये रखा है हमारा फूट। फूट ये गांव में लगते हैं, मतलब कि ये जो तरबूजे खरबूजे है ये सब फेल है फूट के आगे। और इधर हमारे सूप्स रखे हैं, मम्मी के लिए लेके आई थी मैं, मम्मी को अच्छा लगता है। वो टमाटो सूप। और इधर बहुत सारे खीरे रखे हैं और इधर खीरे भी नहीं खाती मैं। और इधर एक मेलन और रखा है अंदर। ये केले रखे रखे, मतलब बाहर से खराब है अंदर से अच्छे हैं क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं ना। और ये इधर टोमेटो, इधर भी बनाना रखे हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक मैंगो का शेक बनाएंगे। और अभी इट्स 12:45 और मेरे को 1:15 पेपर देने जाना है। पेपर है मेरा बीएड का, तो जूस पी के चलते हैं, थोड़ा एनर्जी मिलेगी ना। और मैं जेलो की टॉफ़ियाँ किस किस को पसंद है? मजेलो नहीं, सॉरी मेलोडी। क्योंकि हम 11th क्लास में थे ना मैं, तब हम मजेलो और मेलोडी ही खाते थे तो मेरे को मेलोडी का नाम आ गया। और अभी बनाते हैं हम सेक। ये वैसे तो गांव में मतलब ऐसे भैंस का दूध ही लेके आते हैं नॉर्मली, पर कल मेरे जीजू आए थे तो
थोड़ा कम पड़ गया ना दूध, क्योंकि मैंने हलवा वगैरह भी बनाया था और उनको पहले बोलना पड़ता है कि भाई हमें दूध एक्स्ट्रा चाहिए, तो मिला नहीं, इसलिए ये बाहर से मंगवाया था, मतलब शॉप से। तो अभी इस वाले मैंगो का शेक बनाएंगे अपन, क्योंकि ये येलो है पूरा एंड दिस वन इज लाइट ग्रीन, तो ये रखा रखा पक जाएगा, क्योंकि इधर का तो खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, तो फ्रूट्स वगैरह इतने खाते ही नहीं। और वही है, एक इंसान को देख के दूसरा खाता है, तो अभी तो कोई है नहीं, मेरी बहनें वगैरह सब चली गई कल, दोनों बहनें, क्योंकि उनका ससुराल सेम ही है ना, तो दोनों एक साथ ही चली गई। तभी मैं, मम्मी है, भाई भी लाइब्रेरी गया हुआ है। तो बात चल रही है भाई, आज पेपर के लिए अपन लेट हो चुके हैं, 1:25 हो गए हैं। और देखो ये मेरे घर आने की निशानी, हाथ जल गया मेरा, मैगी बना रही थी, मैगी। सो ये एग्ज़ाम मेरा मंडे को ही था, तो फिर मेरे अंकल के लड़के ने रोक दी थी इधर बाइक, तो हमने इधर मस्त खड़े होके फ़ोटो खिंचाई एंड मंदिर देखा, तो ये एकदम पास से, एंड देन फिर हम आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा हाईवे बन गया है नया, मतलब काफ़ी साल हो गए, शायद 1-2 साल तो हो ही गए। और फिर उस पे से ऐसे ऊपर के पेड़ दिख रहे थे, तो आई रिकॉर्डेड दैट। और ये इधर बर्ड कितने सारे घूम रहे हैं। दोस्तों ये अपन ने बना लिया टोमेटो सूप नोर का, और ये इधर देख रहे हैं शादी का वीडियो, पालक पकौड़े। और अभी ये दोस्त पियेंगे सूप। लो मम्मी, आपका बड़ी वाला टिफिन है, गरम होगा, आराम से उठाइएगा। लो माँ, मेरी मम्मी काम निकाल ले। मम्मी आप अपने में निकाल लीजिए, एक किसी भी एक कटोरी में से, गरम है, जला मत लेना। लो कलर रख, धन्यवाद। देख आटे साइड आ। देखो दोस्तों ये होता है फूड, उस दिन दिखाए थे ना मैंने तुम्हें, ये भी, और इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। पर कल अपने को दिल्ली जाना है सुबह, इसलिए अभी इनको खाएंगे। देखो अब काट के दिखाती हूँ तुम्हें। वैसे मैं ट्राईपॉड तो लेके आई हूँ, बट स्टिल उसका कोई यूज नहीं है। अब देखना, काटती हूँ इनको, देखो ऐसे इसमें मेलन की तरह, मस्क मेलन की तरह बीच में बीज होते हैं। अब इन बीजों को निकाल के, और जैसे मस्क मेलन को खाया जाता है वैसे इसको खाते हैं। इसका छिलका उतार देना और खा लो इसको ऐसे। तो नमक लगाएंगे। और अपने पापा ने एक बुक खरीद के रख रखी है इधर, कलेक्टर्स ऑफ द पास्ट, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो खाते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं बैठ के ना फूड खा रही थी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे दिल्ली आना था सुबह, तो मैंने सोचा सुबह तो कैसे खा सकूँगी, तो अभी खा लेती हूँ रात को। तो मैंने देखा मम्मी ना चारपाई पे बैठ के आराम से वीडियोस देख रही थी, एंड एकदम से उठ के आगे गई। मैं कहा भाई इतने ध्यान से क्या देख रही हैं। तो फिर मैंने लाइट्स भी थोड़ी, मतलब ब्राइटनेस भी थोड़ी लो करी कि मेरे को भी दिखे कि क्या देख रही है। तो वो विदाई है उधर मेरी बहन की। तो मैंने पूछा मम्मी क्या देख रही थी, तो कह रही उसकी विदाई देख रही थी ध्यान से। It's 9:05 पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और ट्रेन भी आ रही है, वो आ रही। इधर हूँ मैं। So hello दोस्तों, we are back to Delhi। 11 बज गए हैं, घर से 8:30 बजे निकले थे, एंड अभी लेंगे अपनी बस, TTC बस, एंड देन वी विल रीच टू अवर डेस्टिनेशन। चलिए चलते हैं।
और पहले मतलब ना इतना शौक रहता था कि भाई जीन्स ही पहननी है, जीन्स ही पहननी है। और मतलब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, पूरे वो हो रहा है कि भाई कंफर्ट लेवल चाहिए, जीन्स जाए हार्ड में, मैं तो अपने ट्राउजर्स में ही आ जाती हूँ। कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए। जीन्स किसको ही दिखानी है, कौन ही देख रहा है अपने को, और देख रहे तो देखने दो, अपना क्या जा रहा है, अपन चलेंगे कंफर्टेबल। और एक तो यार ये दिल्ली कैंट का ये जो रेलवे स्टेशन का इन्होंने रास्ता चेंज करे है ना, वो बड़ा गुस्सा आता है। पहले सीधे सीधे चले जाते थे और अब ज़्यादा पड़ता है घूम के। बाय, क्योंकि अभी एक अंकल देख रहे हैं मेरे को सामने से तो बाय। एंड देन फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो बस से उतरते ही मैंने अपना जूस पिया मस्त। भाई ये अपना राइस खा रहे हैं। तो भाई मैं घर से आई थी और घर से आके मस्त थक गई थी और थोड़ी ऐसे ऑन ऑफ सा हो जाता है जब घर से आते हैं, थोड़ा दिमाग भी नहीं होता, तो मस्त सो रही थी मैं। एंड देन फिर मेरे किसी जूनियर का मैसेज आया हुआ था कि दीदी कैसे कैसे पढ़ाई करें, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड वो सेइंग कि यार मेरा तो क्लियर नहीं हुआ है तो मैं तो क्या स्ट्रेटेजी बताऊँ, बट स्टिल आई विल, जो मेरे को पता है वो थोड़ा बहुत। तो फिर मैं वो कह रहा था कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैं उसको बोल रही थी कि CSIR का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तब मोटिवेशन भी अपने आप आ जाएगा। मतलब यार होता है कि नोटिफिकेशन को देख के माइंड में हिट तो करता है कि वी हैव लेफ्ट दीज डेज एंड ओल्ड टाइप्स। तो जैसे ही वो हुआ ना भाई 2 मिनट बाद ही वो भेज रहे हैं कि लो नोटिफिकेशन भी आ गया वहाँ, बस भाई अब मोटिवेशन भी आ गया। एंड फिर मैं फटाफट से उठी एंड यार अब से पता है क्या करूँगी, जो घर के व्लॉग्स हैं उनको तो एडिट करके डाल दूँगी मैं। एंड इसके बाद से अब मैं कंटिन्यूअस व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि यार कितना भी कह लो थोड़ा तो मतलब मैं इतना यूज़ नहीं करती, बट स्टिल वीडियो बनाने में एंड एडिटिंग करने में टाइम तो जाता ही है। तो अभी आई विल डू लाइक वीक में एक व्लॉग डाल दिया करूँगी, मतलब ऐसे या तो जैसे सैटरडे का रिकॉर्ड कर या संडे को डाल दिया, या फिर संडे का रिकॉर्ड किया मंडे को डाल दिया, ऐसे करूँगी। एंड अभी फिर देखो खाना खा के और पढ़ाई करने बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि भाई अपनी तरफ से तो देते ही हैं। अभी मतलब मेरे बीएड के 2 एग्ज़ाम बचे हैं, एक 9th का है एक 16th का है, तो मतलब शाम के टाइम होते हैं मेरे एग्ज़ाम। तो आई विल सी लाइक 9 को सुबह चली जाऊँगी, सुबह वाली ट्रेन से मेरा एग्ज़ाम होता है 2 से 5, तो देखते हैं ट्रेन का, तो सुबह सुबह चली जाया करूँ, क्योंकि अगर पहले दिन गई तो फिर अगले दिन ही आया जाएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती, रात को होती है 8:30 के लगभग। एंड देन फिर वो इधर 11 बजे तक हो जाती है, तो अपनी पीजी तक पहुंचने में मेरे को 12 के अप्रोक्स लग जाएंगे, तो वो तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे रात को इतनी लेट, तो मतलब अगली मॉर्निंग को ही आया जाएगा, तो 3 दिन निकल जाएंगे उधर, तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो अभी 9 को मॉर्निंग में जाऊँगी, 16 को मॉर्निंग में जाऊँगी, तो ऐसे ऐसे करेंगे। अभी अपन 2 एग्ज़ाम्स तो बच रहे हैं, बट अभी यार नेट का पढ़ना भी कंपलसरी है, तो आज से यार हर बार यही करती हूँ मैं कि क्वेश्चंस नहीं लगाती। आज से मतलब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, अभी मैं EMT के वीडियोस करती जाऊँगी साथ साथ, एंड देन आई विल बी लाइक डूइंग कि क्वेश्चंस भी साथ साथ करूँगी, क्योंकि हर अटैम्प्ट में मेरी यही गलती होती है कि मैं क्वेश्चंस सोल्व नहीं करती, मतलब करती हूँ जस्ट लाइक दैट, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि नोट्स में जो होते हैं वो मतलब ऐसे देख लेती हूँ, तो देखते रहते हैं तब तो लगता है यार इट्स ईजी हो जाएगा, बट जब वही क्वेश्चंस अपन बिना देखे सोल्व करते हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आता है तो वो सोल्व नहीं हो पाता है, तो वो करेंगे अपन। एंड सो दिस इज़ द अपडेट, एंड देखते हैं वीडियोस का भी घर वाले तो डाल ही दूंगी एडिट करके। अभी तो यार मेरे को ऐसे नोटिफिकेशन देखते मेरे को ऐसे 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 धक धक हो गया, सो आई हैव डन मतलब सोर्स डाल दिया मैंने, एंड एज ए 3rd जून, तो 3 जून को नोटिफिकेशन आया और 23 तारीख तक अपन फॉर्म भर सकते हैं, एंड अपना एग्ज़ाम है 26, 27, 28 जुलाई, तो किसी को भी हो सकता है। लाइक वी हैव, मैं अपना मान के चल रही हूँ कि वैसे तो मतलब 53-54 के अप्रोक्स दिन है, बट मेरे 2-3 दिन एग्ज़ाम्स में तो जाने ही जाने हैं कंपलसरी, तो मैं 50 दिन मान के चल रही हूँ, तो उस हिसाब से अपना फटाफट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। एंड यार देखते हैं
सब भगवान भरोसे है, जो होएगा अपना बेस्ट देते हैं। रिजल्ट का तो क्या ही सोचना, सोचेंगे तो भी कुछ नहीं होना, नहीं सोचेंगे तो भी कुछ नहीं होना। मतलब नहीं सोचेंगे तो दैट्स अ गुड फैक्टर कि अपना आराम से स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। सोचेंगे तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि 2 अटैम्प्ट दे चुकी तू और तेरा हो भी नहीं रहा, तो अभी नहीं सोचते हैं, करते हैं जितना होएगा। ठीक है, बाय बाय। तो भाई अपन गए थे लाइब्रेरी अपनी दोस्त से मिलने, शायद ये मालपुए हैं, यूपी वाली दोस्त। रूपा रूपा दीदी नहीं बोलूँगी मैं, वो ऐसे बोलती है कि तुम दीदी इसलिए बोलती है ताकि तुम्हारे दोस्तों को ये लगे कि ये मेरी दोस्त नहीं है, तो रूपा दोस्त ने दिए हैं ये, वो अपने घर से जाके आई थी। तो ये मालपुए हैं, शायद ये पेड़े लग रहे हैं मेरे को, और ये तो हमारे उधर भी होती है, अब मेरे को नाम नहीं पता इनको, शायद इमरती बोलते हैं हमारे। और ये खट्टा मीठा आमी का अचार है, और ये अपने कच्चे आम है। मैं उसको कह रही थी, वो मेरे को बोल रही थी कि हमारे आम लगते हैं तो वहाँ मेरे को कौन खिलाएगा तो वो लेके आई है, घर से आई है, कल ही आई थी, आज आई थी, तो आज ही अपने को मिल गया है सामान। और यार हमारे इधर तो कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है। मैं उसको बोल तो रही थी, मखा जो अचार वगैरह डालते हैं वो अलग अलग होते हैं यूपी और हरियाणा के, तो मखा वो अगली बार लेके आऊँ, क्योंकि इस बार मैं गई थी तो मैंने दिखाया था ना वीडियो में, तो वो थोड़ा अलग डलता है, तो मैं कहा वो वाला टेस्ट कराऊंगी तुम्हें। बाकी तो मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बना के देते हैं, चूरमा बना के देते हैं, तो वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते अपन, क्योंकि मैं पहले आ गई थी और वो कल आई है, मैं 3 को आ गई थी और वो आज आई है, कल नहीं आज, तो तब तक तो चूरमा ख़राब हो जाता। तो ओके दोस्तों, अब पढ़ाई करते अपन। पढ़ ही रही थी मैं EMT, तो उसका कॉल आया तो चली गई, और फिर हम पेटीज़ भी खा के आए हैं। एक तो मेरा वेट पहले से ही घर से आई हूँ तो बढ़ गया है, और अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पा रही, क्योंकि यार बहुत जल्दी सुबह जल्दी धूप हो जाती है तो फिर मन नहीं करता। तो देखती हूँ अभी ये एग्ज़ाम्स हो जाए उसके बाद स्टार्ट करूँगी फिर से। बाय। एंड ये ना, इधर मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे अपने ताऊ जी की लड़की से मिलने गई थी। भाई इतना भयंकर रस, ये यार मौत आ जाए। और लोग फिर भी देखना, इसमें ये ट्रेन चल पड़ेगी एंड देन ऑल्सो, मतलब लोग ऐसे लटक के जा रहे हैं, पता नहीं लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।